एक विषय पर बात करना बहुत आवश्यक है इस समय। बात करने के साथ साथ जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है। मोबाइल, इंटरनेट और साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में जो सबसे नया सिलसिला जो चल रहा है, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैक करने वाला, या फिर आपके वो पर्सनल डेटा उठा लेता है, आपके पर्सनल डेटा को से यूज़ करके आपके पैसे निकालना, आपकी छवि को धूमिल करना, ये सब कार्य करता है। तो इसके लिए सबसे पहले, अगर आपके साथ कभी भी इस प्रकार की कोई घटना होती है, तो आप इस चीज़ पर हमेशा भय, जैसे आदमी ये सोचने लगता है ना कि अगर मेरे फ़ोटो वायरल हो गए तो मेरा क्या होगा, है ना? तो इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है। भय का माहौल होना चाहिए, बट इतना नहीं, क्योंकि देखिए, जिसको आपको ब्लैकमेल मतलब जिससे आपका कोई मतलब ही नहीं है, उसको सिर्फ़ आपसे पैसे ही चाहिए, ठीक है? या फिर आपकी छवि ख़राब करने के लिए कर रहा है, तो उसका एक ही मकसद होगा, पैसे। अगर आप उसे पैसे दे भी देते हैं, तो भविष्य में वो फिर आपको अनुचित लाभ आपका उठाएगा। तो इसके लिए हम जो साइबर सेल बनी हुई है, उस पर आप कंप्लेन ज़रूर करें। दूसरा, सबसे ज़रूरी जो चीज़ साइबर सिक्योरिटी में, मेरे अनुसार मुझे ये लगता है कि जिस भी खाते से आपका अकाउंट नंबर संचालित हो, उस नंबर को अपने व्यक्तिगत नंबर से अलग रखें, ठीक है? जैसे आप, हर व्यक्ति के पास लगभग 2 नंबर हैं ही। यदि आपका खाता या फिर पैसा अकाउंट नंबर जिसमें संचालित है, उस नंबर को अपने कॉलिंग वाले नंबर में प्रयोग ना करें, ठीक? उससे लाभ क्या होगा? उससे लाभ ये होगा कि ये जो आपके पास मैसेजेस आते हैं, लिंक्स आते हैं, वो उस तक सीमित रहेंगे। अक्सर हम इंस्टाग्राम या फिर अपने मनोरंजन के लिए जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, वो उसी नंबर से यूज़ करने लग जाते हैं, जिससे हमारा खाता रजिस्टर्ड होता है। तो अगर हम थोड़ी सी सुविधा रख लें, देखिए, सुविधा तो रखने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे साइबर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, आपको असुविधाएं हद से ज़्यादा होने लगेंगी। तो नंबर एक प्रयास जो हम कर सकते हैं कि अब हम सबसे पहला बात तो, डिजिटल युग से हम बच तो सकते नहीं हैं, बच नहीं सकते, तो हम असुविधा से बचने के लिए अपनी सुविधा बना सकते हैं। अपने लिए एक सेट नियम बना सकते हैं, जैसे अपने पासवर्ड रखना, अपने ओटीपी। और ओटीपी तो बहुत दूर की बात है, जब आपका व्यक्तिगत नंबर आएगा तो वो आपका स्कैनिंग कर सकता है, और लगभग मेरे परिचित जितने भी व्यक्ति हैं, सबके साथ साइबर ठगी हो ही चुकी है, ठीक? तो एक इंश्योरेंस ज़रूर लें। साइबर सिक्योरिटी में आप अपने अमाउंट का इंश्योर्ड करा सकते हैं डिजिटल एश्योरेंस के थ्रू। ये आपको हर बैंक में, हर एटीएम पर, हर क्रेडिट कार्ड पर ये सुविधा उपलब्ध रहती है। और कंप्लेन करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके पास साइबर संबंधी कोई भी अपराध, दरअसल हम लोग सोच ही नहीं पाते कि वो अपराध है या फिर क्या है, ठीक? हर चीज़ में नियम बना रखे गए हैं, और उन नियमों का जब कोई पालन नहीं करता है, तो उसके साथ साइबर अपराध हो जाता है। इसी में से एक सेक्सटॉर्शन नाम कर भी एक आ रहा है, जिसमें क्या होता है, आपको बहुत सारे नंबरों से व्हाट्सएप कॉल आने लगती है। व्हाट्सएप नंबर जैसे ही आप पिक करते हैं, वहाँ उस तरफ से एक न्यूड गर्ल होती है, वो आपका वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है, और फिर बाद में आपको ब्लैकमेल किया जाता है। इस प्रकार दूसरा और भी काफ़ी चरण, मतलब जितनी आधुनिकता बढ़ रही है, ठग लोगों ने नए नए नियम, नए नए प्रचार प्रसार करके अपने माध्यम जोड़ लिए हैं कि कैसे लोगों को ठगा जाए। तो सबसे पहला तो यही है कि हम अपने जो खाते नंबर हैं, उनका नंबर अलग रखें। दूसरा, हम जिनसे डेटा चलाते हैं, जिनसे इंस्टाग्राम चलाते हैं, उस नंबर को अपने खाते वाले नंबर से ना जोड़ कर रखें। अगर इतना हो सकता है, आधार नंबर से, पैन कार्ड से जुड़ा हुआ ना हो, ठीक है? धन्यवाद।